मैं अब आप लोगों के समक्ष अलका लांबा जी को माइक देती हूं। धन्यवाद गरिमा जी और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जो आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया कि 29 अगस्त दिन सोमवार यानी आज के दिन देश के 22 राज्यों की 22 राजधानियों में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो जनता के मुद्दे हैं उस पे प्रेस वार्ता करके जनता की दर्द को रखेगा, सोती सरकार को जगाएगा और उसके महंगाई और बेरोजगारी पर जो कदम है उन्हें पीछे खींचने को कहेगा। हमें याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा, बहुत हुई महंगाई की मार। पूछना चाहते हैं वो नारा था, आज जुमला बनकर रह गया। आप सब जानते हैं 4 तारीख को 4 सितंबर दिन रविवार दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग देश भर से 1 लाख कार्यकर्ता राजधानी दिल्ली पहुंच रहा है। देश के करोड़ों गरीब, मजदूर, बेरोजगार युवा और महिलाओं की आवाज बनकर उन्हें ताकत देने के लिए 4 सितंबर महंगाई पर हल्ला बोल दिल्ली रामलीला मैदान चलो के नारे के साथ मैं आमंत्रित करती हूं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में बैठी हूं कि यहां की जनता को भी कि आप हताश निराश मत होइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। 5 अगस्त का दिन आपको याद होगा, 5 अगस्त को देश की संसद के चल रही थी। हमारे सांसदों ने संसद भवन से निकलकर राष्ट्रपति जी का भवन की तरफ कूच किया, प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़े और हर राज्य की राजधानी की कांग्रेस इकाइयों ने राजभवन का घेराव किया। मकसद यही था, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी देश के राज्यपालों को मजबूर करें कि सरकार को कदम पीछे हटाने को कहें, क्योंकि जनता महंगाई से पूरी तरह टूट चुकी है। दुख की बात है 21वीं सदी में जी रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए पहनावे पर आ गए। काला रंग क्यों पहना 5 तारीख को? 5 तारीख को मुहूर्त सही नहीं था काले रंग का। वो काला जादू था, वो जादू टोना था। देश हंस रहा था। विश्व भी प्रधानमंत्री जी जब कुछ बोलते हैं तो उन्हें देखता है। पूरे विश्व में चर्चा हुई कि 21वीं सदी में भारत का प्रधानमंत्री इतने गरिमा पद पे बैठकर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाने के लिए उसे काला जादू बता रहा है। उसे जादू टोना बता के बात को टालने की, जवाब से बचने की कोशिश की, लेकिन 5 तारीख को पूरे देश भर में ये कामयाब रहा। ये रामलीला मैदान हम पहली बार नहीं, आपको याद होगा हम लोगों ने इससे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को देश भर से कार्यकर्ता 12 दिसंबर 2021 को राजस्थान की राजधानी महंगाई के खिलाफ जो है वो इकट्ठे हुए थे। निरंतर हमारा दबाव जारी है, हम इस दबाव को जारी रखेंगे। एक बार फिर से मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने ये हकीकत रखना चाहती हूँ, क्यों हम लड़ रहे हैं इस जनता की लड़ाई। आंकड़े लेकर आई हूँ। गैस का सिलेंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 में 410 रुपए प्रति सिलेंडर था। आज अगर उत्तराखंड की ही मैं बात करूं तो ये सिलेंडर देश भर में 1052 रुपए से 1200 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ रहा है। 156% गैस के सिलेंडर में पिछले 8 सालों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 71 रुपए प्रति लीटर सबसे अधिकतम थी, 71 रुपए अधिकतम। यहां पर क्या है, मोदी जी के शासनकाल में 100 रुपया पार करते हुए हमने पेट्रोल को देखा है। डीजल की कीमत कभी भी 57 से ऊपर नहीं पहुंची थी।
आज 55 रुपए 95 प्रति लीटर डीजल है। सरसों का तेल जो 90 रुपए हुआ करता था प्रति लीटर अधिकतम, वो 200 रुपए पहुंच चुका है। आटा 22 रुपए था, 35 से 40 रुपया आटा, उस पर भी जीएसटी लगा दी गई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, दूध, बच्चों के मुंह से दूध छीना गया। 2 रुपए करते करते ये 35 रुपए जो है प्रति लीटर जो है, उसे 71% जो है वो महंगा किया गया है। ये कुछ पोस्टर है। मोदी सरकार ने 8 साल में रचा इतिहास। क्या इतिहास रचा? थोक महंगाई 30 साल के उच्चतम स्तर में ये जो है रिकॉर्ड है। आगे लाती हूं आपको, मोदी सरकार के 8 साल में रचा इतिहास। पहली बार गैस का सिलेंडर हुआ 1000 पार। और आपको मालूम है, अखबार की कटिंग है, अभी दिखाऊंगी, कि पूरे विश्व में सबसे महंगा अगर कहीं एलपीजी गैस का घरेलू सिलेंडर बिक रहा है तो वो भारत में बिक रहा है, विश्व में सबसे महंगा। महंगाई पर हल्ला बोल। 410 का सिलेंडर एलपीजी 1053 का पहुंचा हुआ है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का कोई पेट्रोल पंप नहीं छोड़ा, कोई हवाई अड्डा, कोई रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा होगा जो आपकी नजर में ना आया हो कि उज्ज्वला योजना सब्सिडी छोड़ने की हम लोगों से मांग की थी कि सब्सिडी छोड़िए, गरीबों को सब्सिडी देनी है, उनको एलपीजी का मुफ्त गैस सिलेंडर देना है। लोग आगे आए प्रधानमंत्री जी की अपील पर, सब्सिडियां छोड़ी, महंगा सिलेंडर हमने लिया, इसलिए कि देश के गरीब को, महिलाओं को लकड़ी के चूल्हों से हटकर ये साफ चूल्हा मिल सके। उसकी हकीकत यह है, संसद भवन में सवाल डाला गया, कितने महिलाओं को आज सब्सिडी मिल रही है? जवाब मिलता है, सब्सिडी सरकार ने पूरी तरह बंद कर दी है। इतना ही नहीं, पूछा गया कि इस 2021 और 22 में कितनी महिलाओं ने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लिया, वो भरवाया? जवाब मिलता है 4 करोड़ 13 लाख महिलाओं ने पूरे साल में, हर महीने 1 सिलेंडर, साल में 12 सिलेंडर भरवाने थे, लेकिन 4 करोड़ 13 महिलाओं ने पूरे 1 साल में एक भी सिलेंडर नहीं भरवाया। कारण सब्सिडी खत्म कर दी गई, कारण महंगाई है, कारण गैस के दाम विश्व में सबसे ज्यादा हैं और महिलाएं चूल्हा गैस छोड़कर एलपीजी वापस लकड़ी के चूल्हों पर आने पर मजबूर हो चुकी है। आज सुबह सुबह ही हमने देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी मनमोहन सिंह जी को बताते थे, जिस देश का रुपया करेंसी गिरती है उस देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी का स्तर नीचे गिरता है। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, सुबह सुबह पता लगता है कि $1 80 पार कर चुका है। 80 रुपए $1, जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे कांग्रेस के समय पर, $1 की कीमत 40 थी, आज 80 पार कर चुकी है। ये 8 साल का इतिहास है। रुपए में नहीं आई कोई गिरावट, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देश की वित्त मंत्री आंखों में किसके धूल झोंकना चाह रही है? किससे ये सच्चाई छुपाना चाहती है कि आपकी अर्थनीति ने अनर्थ कर रखा है और रुपया डॉलर जो 2012 में 49 रुपए या 40 रुपए अधिकतम था, वो आज 80 रुपए डॉलर जो है वो पार कर रहा है। भाजपा महंगाई कहां है? जीएसटी की नई दरों के बाद खाद्य पदार्थों की कीमत में 15% तक उछाल आया है। नॉन ब्रांडेड आटे पर भी 25%, आटा, दूध, दाल, छाछ, दही, सब चीजों पर जीएसटी लग गई। व्यापारी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, धंधा चौपट हो रहा है। देश का व्यापारी हम नहीं कह रहे हैं, संसद में बताते हैं कि पिछले 8 साल में 9 लाख छोटा बड़ा व्यापारी अपने काम धंधों को बंद करके देश छोड़कर जाने का निवेदन सरकार को दे चुका है। और इतने लोग देश छोड़कर काम धंधा बंद करके, अपने छोटे कुटीर लघु उद्योग बंद करके, ताला लगाकर देश छोड़कर जाने का आवेदन सरकार को दे चुके हैं।
अब आप सोच सकते हैं जब छोटे कुटीर लघु उद्योग जिसको हम MSMEs कहते हैं वो जब ताले लगते हैं तो पता लगता है कि जून के महीने में ही 1,45,00,000 लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि धंधों पर ताले लग गए। आपकी अर्थनीति ने अनर्थ मचा रखा है। अब ये एक एक करके आपके सामने मैं रख रही हूँ। ये आप ही की अखबारें हैं जिसे एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। 18% ज्यादा चुकाना होगा टैक्सी मैक्स का किराया। 18% किराया बढ़ा रहे कब? जब महंगाई और बेरोजगारी है। ग्राहक नहीं मिलेगा। टैक्सी वाला क्या करेगा? टैक्सी का जो लिया हुआ है कर्ज वो भी नहीं चुका पाएगा, टैक्सी छोड़ देगा और उसके बाद कर्ज में डूबेगा। यात्री किराया 23वीं सदी तक बढ़े। यात्रियों के किराए बढ़ा दिए गए। बुजुर्गों की, छात्रों को मिलने वाली राहत जो थी, रियायत, उसे बंद कर दिया गया इस बार। रसोई गैस के सिलेंडर साल भर में 250 रुपया महंगा। आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन आपके डाके जेब में लगातार केंद्र की मोदी सरकार डाल रही है। दुनिया में सबसे महंगा LPG सिलेंडर खरीदते हैं भारतीय। ये बताना चाहते हैं भारतीयों को मजबूर होकर खरीदना पड़ रहा है। जो सरकार थी बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार अब तू भी मार, ये ऐसा लग रहा है। टमाटर से आटा तक महंगा। ये हेडलाइंस है आप ही के यहाँ की अखबारों में। देश में खाद्य वस्तुओं पर आज से GST की नई दरें लागू होंगी। पूरा प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, GST की दरें एक मात्र भी कम नहीं हुई। जो सरकार कहती थी GST कानून रात को 12 बजे संसद बुलाकर लाई थी कि हम एक देश, एक कर, एक GST होगा। आज एक GST नहीं, एक कर नहीं, और कर भी लगातार बढ़ रहा है। राशन कार्ड वालों से 10 गुना ज्यादा दाम की होगी रिकवरियां। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम मरीजों से लूट। यानी कि राहत है कहां? राहत कहां है? अब बस, ऑटो और विक्रम की सवारी यात्रियों की जेब पर पड़ेगी भारी। खाना, पहनना, यात्रा, बेरोजगारी, सिटी बसों में किराया। यहां पर तो देख लीजिए 27वीं सदी महंगा होगा 4 धाम हेमकुंड यात्रा। यानी कि जो यात्री है, तीर्थ यात्री, उन्हें भी लूटने से ये सरकार पीछे नहीं हट रही है। तो ये जो सच्चाइयां हैं मैं आज आपके सामने रख रही हूं और एक ही बात कहूंगी, भाजपाइयों के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई। जो एक समय पर मार लगती थी, डायन लगती थी महंगाई, आज वो इनसे भाई हो चुके हैं। और जो इस पे आवाज उठाए वो मोदी सरकार के 2 भाई आगे आ जाते हैं। मोदी सरकार के 2 भाई, ईडी और CBI। भाजपाइयों के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई। मोदी जी के 2 भाई, ईडी और CBI। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी तरह से मान लिया है। बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है देश में। लोग त्रस्त हैं। महंगाई ने पूरी तरह कमर तोड़ कर रखी है। लोग हताश और निराश हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के कोने कोने पर जाएगी। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर चलेंगे। भारत जोड़ो के यात्रा के भी मुद्दे देश को राहत देने वाले बेरोजगारी और महंगाई रहेंगे। उत्तराखंड की वो पवित्र धरती पर बैठी हूँ जहां पर आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गांधी पार्क गई, वहां पर भी शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई, उनके नाम जो है वहां पर लिखे हुए हैं। ऐसी शहीदों की धरती पर पक्की सेना की भर्ती को रद्द करके ठेके की अग्निपथ जैसी योजनाओं को लाकर ना भाजपा सरकार केवल देश की सेना को कमजोर करने का काम कर रही है, बल्कि मां भारती की सेवा के लिए सरहद पर जाकर मां भारती के लिए शहीद होने का सपना देखने वाले, तिरंगे में लिपट कर आने वाले सपना देखने वालों के सपने भी चकनाचूर अग्निपथ जैसी ठेके की 4 साल की नौकरी भर्ती लाकर कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है, विश्वास दिलाती है जैसे ही कांग्रेस सत्ता में वापस लौटेगी
इस अग्निपथ ठेके की भर्ती योजना को पूरी तरह रद्द करते हुए सेना की पक्की भर्तियों को दोबारा से लागू करेगी। 2.5 लाख पद जो सेना में खाली पड़े हैं उन्हें तुरंत भरने का भी हम काम करेंगे। हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में एक्साइज पर ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपया गरीब मध्यम वर्गीय स्कूटर बाइक चलाने वाले उनकी जेब से निकाला है। आज हम सब एक बार फिर से दबाव बना रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, हम 4 तारीख को सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रामलीला मैदान में होंगे। लाखों देश का कार्यकर्ता दिल्ली राजधानी पहुंच रहा है। दिल्ली की सरकार, तानाशाह सरकार, असंवेदनशील सरकार पे दबाव बनाने के लिए लोगों से कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा, ताकत दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, उसकी इस लड़ाई को, ये जो लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है। मैं आप सभी को निवेदन करूंगी, उत्तराखंड के तमाम मीडिया पत्रकार साथियों से, आज का दिन चुना है, पूरे देश की हर राजधानी में इस तरह की प्रेस वार्ता हो रही है। इससे पहले 5 अगस्त का दिन मैंने आपको बताया, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मुद्दे से किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भटकाया है। अब दोबारा पूछना चाहते हैं 4 तारीख को कुछ खास दिवस हो, मुहूर्त निकलवाना हो तो भाजपा की सरकार मुहूर्त निकलवा दे, क्योंकि देश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हम 4 सितंबर रविवार राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आपका घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं पत्रकार साथियों के सवालों को आमंत्रित करूं, उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, आज का प्रेस वार्ता का मुद्दा केवल और केवल हमारा महंगाई और बेरोजगारी है। मुद्दे बहुत से हैं, हर मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज यहाँ के जो नेता हैं, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, बड़े नेता 2 बजे दिल्ली से ऑल इंडिया मुख्यालय से भी एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं। हो सकता है आपके बहुत से सवाल उससे संबंधित भी हो। मैं आपसे निवेदन करूंगी, 2 बजे की 24 अकबर रोड से उत्तराखंड के अहम मुद्दों पर होने वाली प्रेस वार्ता में भी आप हिस्सा लीजिए, जुड़िए, सीधा लिंक आपसे शेयर किया जाएगा और आपके बहुत से सवालों के जवाब मुझे लगता है वहां से भी मिलेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से सतर्क है, सक्रिय है, गली मोहल्लों में अब जाकर भाजपा की सरकार के, तानाशाह सरकार को हम झुकाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आधिकारिक रूप से इस बात को रख रही हूं कि ठेके पर आई इस अग्निपथ भर्ती योजना का हमारा मानना है कि सेना को कमजोर करने का प्रयास है। करोड़ों युवा जो मां भारती की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, जिनकी उम्र 23 साल, क्योंकि 2-3 साल भर्ती नहीं हुई कोरोना महामारी के दौरान, उम्र पार कर चुके हैं, उन सबका एक सपना था जो टूटा है। पक्की भर्तियां खत्म कर दी गई, आगे निकाली नहीं जा रही। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन भर्तियों को पूरी तरह से अग्निपथ जो योजना से रद्द करते हुए पक्की जो है नौकरियां और खाली पद भरने का काम, ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1.5 साल रहा है, 2024 के चुनाव में हम ये करेंगे। धन्यवाद। क्या वजह है कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे पर अपना प्रदर्शन कर रही है, अपनी बात जनता का साथ दे? क्या जनता ने महंगाई को अपना लिया है या स्वीकार कर लिया है? आपको क्या लगता है? देखिए, आप जनता का सवाल मुझसे कर रहे हैं और ये जवाब देने के लिए लोकतंत्र में हम बैठे हैं। दुख होता है, चिंता भी है, पीड़ा भी है कि आज महंगाई सवाल है या नहीं है। आप जैसे पत्रकारों को, जो वरिष्ठ हैं, जो लोगों की संवेदनाएं, दर्द और पीड़ा समझ रहे हैं, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पिछले 8 सालों में काश पूछ पाते और प्रधानमंत्री जी ये कहते कि महंगाई की मार अब नहीं है। हम सुनना चाहते हैं। जब पता लगता है विश्व में सबसे महंगा एलपीजी घरेलू गैस का सिलेंडर कहीं और नहीं भारत में बिकता है, सब्सिडी खत्म की जाती है, 4 करोड़ महिलाएं वापस लकड़ी के चूल्हे पर आती है, तो ये कहना कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा हमें पता है महंगाई और बेरोजगारी ही है, लेकिन भाजपा हमेशा मुद्दे से भटकाने के लिए इसे धर्म और जातियों पर, सांप्रदायिकता के मुद्दों पर लाकर खड़ा करती है।
इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को वही नाकाम कोशिश की, नाकाम कोशिश, क्योंकि हमने उसे फेल कर दिया। नाकाम कोशिश ये थी कि उन्होंने इस 5 अगस्त को राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, देश का शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार करके थानों में ले जाया गया। काला कपड़ा पहना था, क्योंकि काला कपड़ा विरोध का प्रतीक है। उसे कहा गया ये काला जादू है, जादू टोना है। तो ये भटकाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री, सरकार और पत्रकार अगर मानते हैं महंगाई नहीं है, लोग त्रस्त नहीं है, लोग पीड़ा में नहीं है, तो मुझे लगता है जो देश का आम जनता आप और हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम इस सरकार को बताएं महंगाई है, मैं पीड़ा में हूं, मैं दर्द में हूं, मुझे राहत चाहिए, उसे हम उसके साथ धोखा करेंगे। अभी हिमाचल की मैं मीडिया पर भारी हुई हूं। हिमाचल के अंदर 4 सीटों पर उपचुनाव होता है, 1 लोकसभा मंडी की सीट और 3 विधानसभाओं पर। मुद्दा सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी था। मैं कहती हूँ ये भाजपा का देश पर फेंका हुआ बम है। इस बम को डिफ्यूज करने का काम कोई और नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करेगी। भाजपा का ये बम, बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई, ये भाजपा ने बम देश की जनता पर फेंका है। इस बम को डिफ्यूज करने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी और देश के करोड़ों लोगों को जो है वो बचाने का काम हम करेंगे। सवाल उनका ये बहुत अच्छा मुद्दा है महंगाई का विरोध है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई सारे वादे किए, लेकिन फिर भी अपील नहीं कर रहे। मैं फिर कहूंगी, चलिए मैं मानती हूं आपकी बात से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को बनाने में फेल हो गई, ये आप कह रहे हैं। मैं आपसे चलिए 1 मिनट सहमत होती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके मुताबिक अगर फेल हो रही है तो सच में यह मुद्दा है या नहीं? सवाल ये उठता है, मुद्दा है या नहीं? ये तो आप भी कहेंगे कि हाँ महंगाई तो है, क्योंकि 1000 रुपए का ऊपर से सिलेंडर तो आप भी खरीद रहे हैं, 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल डीजल तो आप भी भरवा रहे हैं, आपकी तनख्वाहें भी बड़ी नहीं होंगी, पक्की बात है। ये कहना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं उठा पा रही इसलिए ये मुद्दा नहीं है, तो मुझे लगता है जनता के साथ धोखा है। मैं ये कह रही हूँ मीडिया पे भी विश्वास नहीं कर पा रही हैं, मीडिया पे भी आपका प्रभाव खत्म हो रहा है मीडिया का। क्यों मैं पूछना चाहती हूँ, तो आपकी हेडलाइन है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड नहीं है, ये तो आपकी अखबारें हैं, आपकी अपील, आपकी हेडलाइन है। आप कहाँ फेल हो रहा है? हमारा मीडिया कहाँ फेल हो रहा है? आपकी अपील, आपकी हेडलाइन इस सरकार को झुकाने में कहाँ फेल हो रही है? एक सवाल ये है, हाँ, कि चलिए मीडिया फेल हो रही है। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ मीडिया फेल हो रही है, मैं ये भी नहीं मान रही हूँ कि कांग्रेस फेल हो रही है। हाँ, मैं ये मान रही हूँ कि सरकार तानाशाह हो चुकी है। हाँ, ये है कि हाँ, विपक्ष खुद भी अपने आप को इकट्ठा नहीं रख पा रहा है ना, उनको भी उनके बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा रहे हैं। किस तरह से आप कैसे विपक्ष? मैं माइक हाथ में ले लेती हूँ। विपक्ष छोड़कर जा रहा है। शिवसेना ने किसको छोड़ा? भाजपा को। अकाली दल ने किसको छोड़ा? भाजपा को। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर किसको छोड़ा? भाजपा को। ये मुद्दा है, आज मुद्दा राजनीतिक नहीं है कौन किसके साथ है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा सड़कों पर आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभा रहा है। इसलिए 4 सितंबर 2022 रविवार रामलीला मैदान आप भी आमंत्रित हैं, आप भी आमंत्रित हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की आवाज नहीं, ये कांग्रेस जनता की आवाज बन रही है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का तो आपने कहा है कि हम महंगाई से, लेकिन क्योंकि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है, हाँ जी, मुझे लगता है आप इसमें जवाब देंगे। हाँ जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि उत्तराखंड की विधानसभा में बैकडोर से धमकियां उन्होंने थोड़ी पोस्ट पे डाली है। तो क्या कांग्रेस ये मानती है कि कांग्रेस के शासनकाल में 12 से 17 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर उस दौरान खत्म करेंगे, इसी पे किसी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पत्रकार, तो क्या कांग्रेस इसको सही मानती है और क्या ये सवाल इसलिए भी आया है? नहीं ठीक है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैं भाजपा द्वारा फेंके गए बम बेरोजगारी महंगाई पर आई हूँ, पर आपका जो सवाल है बिल्कुल इस समय उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है। 12 बजे इसको लेकर उत्तराखंड देहरादून में प्रदर्शन है बहुत बड़ा, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त इस सरकार को। जांच हो, कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी
जांच होनी चाहिए, दोषी करार हो, सजा होनी चाहिए। 2 बजे उत्तराखंड के हमारे सीनियर नेता प्रदेश अध्यक्ष AICC से भी इसी पर प्रेस वार्ता करने वाले हैं। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, पर आज का मेरा प्रेस वार्ता सिर्फ भाजपा द्वारा जनता पर फेंके गए बम पर थी, जिसे हम डिफ्यूज करेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद, नमस्कार। आपने धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सब।